हेलो गाइस, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। तो आज हम लोग समझेंगे, आज मेरा दोबारा से फिर से लॉस हो गया 5000 का। तो हम लोग ये समझेंगे कि ऐसा मतलब क्यों होता है और डार्क रियलिटी क्या है। ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी समझनी है। डार्क रियलिटी ये है कि आपको पता होगा आप क्या करने वाले हो, मार्केट में क्या होने वाला है, पर आप फिर भी सही नहीं हो पाओगे। आप 10 पॉइंट से 20 पॉइंट मतलब आप चूक जाओगे हमेशा। आप जब बड़े स्टॉप लॉस रखोगे, बड़े स्टॉप लॉस भी जाएंगे, छोटे स्टॉप लॉस रखोगे, छोटे स्टॉप लॉस भी जाएंगे। आप समझ नहीं पाओगे आपको क्या करना है। और इसी जगह मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था कि आपको, अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी होती उसमें क्या रिटर्न मिलता। आप मतलब मेरे उससे सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए। मैं जैसे अभी एमसीएक्स का आपको बताया था एग्जाम्पल, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। एमसीएक्स का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप ये देखिएगा, पूरा समझिएगा इसमें क्या है। 1 वीक में जाते हैं। 1 वीक में ये स्टॉक यहाँ से निकला था 428 से। ऑल टाइम हाई इसने क्रॉस किया 428 से, यहाँ से निकला ये। मैंने इसको खरीदा भी होगा, फिर बेच भी दिया होगा। मैं होल्ड नहीं किया इसको मैंने। फिर ये स्टॉक यहाँ से चला गया आज 2500। आज ये अप्रॉक्स ने 2500 का मारा। और कब मारा है हाई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसने हाई कब मारा है, इसने इसने हाई मारा है, 1 मिनट। ये रहा। हाई मारने से पहले इसने क्या किया, इसने इसने 1:10, सॉरी 2:10 का वो बोनस दिया है। मतलब आपका स्प्लिट किया है शेयर। बोनस नहीं दिया, स्प्लिट किया है आपका शेयर। अब आप ये समझो, अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले, अप्रॉक्स मान लो 500, 428 का ना मानो, मैंने मान लो 1 लाख रुपए डाले यहाँ पे। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने अगर डाले, तो उसके बाद 1 लाख रुपए डालने के बाद ये हो गए मेरे यहाँ से। इसका हाई लगा 12,500 का। 12,500 का हाई लगा, स्प्लिट होने से पहले का भाव बता रहा हूँ। 12,500 का हाई लगा। फिर ये स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हो गया। ये आपको जिसके पास 100 शेयर थे उसको 200 शेयर में उसको 1000 शेयर्स मिल गए। जिसके पास 100 शेयर थे उसको 1000 शेयर, सॉरी जिसके पास 200 शेयर्स थे उसको 1000 शेयर्स मिल गए। इस हिसाब से हुआ। उसके बाद उसके बाद ये स्टॉक दोबारा से 2500, मतलब हाई इसने दोबारा से मारा 2500, स्प्लिट होने के बाद 2500 मार दिया। तो आप ये समझो कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स हों और इंटू 2500 कर लो आप, तो 25 लाख बनते हैं। और आप ट्रेडिंग करके, और इसने पता है क्या किया, अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरा पोर्टफोलियो कटा। मेरा मेरा कुछ स्टॉक्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो काट के मुझे नुकसान देना पड़ा। और ये होता है, अगर कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक साथ अकाउंट मत रखो। दोनों अलग अलग रखो। नहीं तो आप ट्रेड करोगे और फिर इन्वेस्टमेंट वाला पैसा दोगे। अब मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लॉस हुआ था। ये रहा लॉस 5000 का। और मैंने, ये मेरे पास कुछ स्टॉक्स पड़े थे तो मैंने यहाँ से बेच के इनको पे किया। और इन स्टॉक्स में भी मेरा लॉस हुआ क्योंकि मैं, ये ऑलरेडी माइनस में चल रहे थे। ये 1100 का खरीदा हुआ टाटा केमिकल, और ये अप्रॉक्स 1300 का खरीदा हुआ है। तो 5-9 हज़ार रुपये तो ऐसे ही चले गए, इसमें चले गए, फिर ये इसमें भी लॉस हो गया। तो सब मिला के ये ट्रैप है। फंसोगे तो फंसते चले जाओगे। अगर समझ जाओगे तो निकल जाओगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में एक स्टॉक गलत फंसेगा, दो फंसेंगे, तीन फंसेंगे, तीन गलत मान लो फंस सकते हैं, आपको नहीं आता हो। आप तीन स्टॉक आपके गलत फंस जाएंगे। पर जब आप ट्रेड कर रहे हो और इतना छोटे टाइम फ्रेम में हर चीज पकड़नी काफी मुश्किल है, काफी ज्यादा मुश्किल है। आप पकड़ ही नहीं सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में। आप लॉन्ग टर्म में चीजें सही कर सकते हो, पर शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे ये 1000 रुपीज से निकला है ये स्टॉक। अगर मैं यहाँ से इसको होल्ड करता, इसमें ट्रेड ना करता, तो ऑलमोस्ट आज ये 4000 के आसपास पहुंच चुका था। डिविडेंड भी दे रहा होता मुझको, तो हो सकता है मेरा पैसा डिविडेंड में ही कवर हो जाता। स्प्लिट भी हुआ होगा।
और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसमें, आप समझो 1 लाख रुपए लगा 1,000 रुपये पे, तो आपका 4 रुपये पे 4,000 पे पहुंच जाए, 4 लाख रुपए हो गए। तो समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। जो बड़े इन्वेस्टर्स बताते हैं जब मार्केट नीचे आए तो अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करो, माल मत बेचो। अब यहाँ कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो माल ही बेच देते हैं, अपना अकाउंट से माल ही बेच देंगे, जब वो निकलेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे। आपको अच्छे स्टॉक ढूंढ के रखने। मेरे पास आरवीएनएल पड़ा था, मेरे पास आरवीएनएल पड़ा था, और आरवीएनएल मैंने बेच दिया था, 22 रुपए का पड़ा था मेरे पास आरवीएनएल। उसके बाद वो इतनी तेज चला है स्टॉक, वो साढ़े चार सौ या 500 रुपये भी पहुंच गया था। कहाँ गया आरवीएनएल, ये रहा, 329 रुपये चल रहा, और ये 22 रुपये का मेरे पास पड़ा हुआ था, और हाई लगाया इसने 645 का। और मेरे पास क्वांटिटी भी बता देता हूँ कितनी पड़ी थी। ये 47 का रेट चल रहा है, 47 के रेट पे नहीं, मेरे पास 22 के रेट पे पड़ा था। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ये 22 के रेट पे पड़ा था, और इसने 600 का हाई मारा है, अभी करेक्शन कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें इसमें आप बेचना क्यों, आपको स्टॉक क्यों बेचना है? आपको स्टॉक, अगर आपका एक स्टॉक सही हो जा रहा है तो आपको बेचना क्यों है? आप सिर्फ उसमें इतना पैसा निकालो कि मेरा मेरा कि नेक्स्ट बार कंप्लीट हो जाए, मतलब मैं दूसरा स्टॉक ले लूँ, इतना ही पैसा उसमें से निकालो। अब ये मेरे पास से चला गया। अब समझिए आप 22 का भाव, और क्वांटिटी अप्रोक्स मेरे पास थी 1000 क्वांटिटी, 1000 × 600 आप कर लो, 6 लाख हो गया। 22,000 रुपये के 6 लाख रुपए। ट्रेडिंग में कैसे करोगे, ट्रेडिंग में कैसे करोगे आप? हर जगह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 2-3 लाख रुपए मिलता है ट्रेड में, मतलब आप अप्रोक्स, आप जो भी लेके आओगे कैपिटल, अगर आपको काम आता भी है, अगर आपको काम आता तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पूरी पे कैपिटल खत्म है। अगर आपको काम आता भी है तो भी आप 50% काम कर पाओगे, 50% निकाल पाओगे कैपिटल से। आता है तो आता है तो निकाल पाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, आता है तो निकाल पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मुझे थोड़ा सा काम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, टॉप पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। और जितने भी ये सब दिखते हैं ना इंस्टाग्राम और ये सब फलाना ढिकाना, जितना भी ये सब दिखता रहता है आपको, आप समझो चीज़ों को, ट्रैप हो जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे, ट्रैप मत हो।